मौलाना बरकत अली साहब क़िबला मद्दसिल्लहु नूरानी को मैं इन मिसरों के अंदर आवाज़ सुखन दूंगा। शराब इश्क़ नबी साक़िया पिला दे आप, हयात रूह को रंगी सबक पढ़ा दे आप। नहीं है फिक्र मुझे रिफत व बुलंदी की, पड़िया की कौम सोई है इनको जरा जगा दे आप। आइए इस्तक़बाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, रस्म दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्टेज पे बैठे हुए मुक़्तदर उलमाए किराम, सामईन हज़रात, पर्दे में रहने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। आकाए नामदार मक्की मदनी के ताजदार, नायबे परवरदिगार, उम्मत के गमखार, सारे नबियों के सरदार, गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, वो मौला की बारगाह में दिल लगा के मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना गरीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो सलामना अलैके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक बार और पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना गरीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो सलामना अलैके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आज की ये महफिल रस्म दस्तार बंदी के मौका पर मुनाकिद की गई है और आप हजरात एक बच्चे के मुकम्मल कुरान पाक का हिफ्ज हुआ है, उसी की मोहब्बत में ये महफिल सजाई और रचाई गई है। आप हजरात इकट्ठा है, हम भी आए, आप भी आए, तमाम उलमाए अकाबिरीन भी इकट्ठा हैं। लेकिन आप हजरात इस महफिल पाक में जब तक बैठे रहें, कम से कम अपनी निगाहों को और अपनी जबान को खोल करके बैठेंगे, क्योंकि जानते हैं मैं ऐसे इलाके का रहने वाला हूं कि जहां खोला नहीं एकदम खुला कर दिया जाता है। हाँ, समझते हैं ना? है भाई, नहीं समझते हैं तो बिहार समझते हैं। बिहारी गाना उसमें पर्दा है नहीं ना है? नौजवान तो एकदम लाइट में आकर के बजाता है, चाहे वो घर में बजाए तो क्या हुआ, ये नहीं देखता है मेरी माँ है, मेरी बहन है, भाई है, कोई हो, बजाएगा तो भोजपुरी बजाएगा। ने देखा है, अल्लाह खैर करे। मोहब्बत से एक बार और दिल लगा के दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो सलामना अलैके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम था, इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। बोलक जाना तरह जा बोलना जानते हैं आप लोग कि नहीं के बोला जाना? हमारा कोई मॉडल आवत तो बोले के और बुलावे के जानते हैं। कहीं कहीं मौका पड़ा था तो हम इलाजरियो करी ले। हाँ,
और नहीं मौका पड़ता है तो कहीं कहीं नात पढ़ के सिर्फ चला जाता हूँ, और कहीं कहीं मौका पड़ता है तो 2-2 4-4 घंटा बोल के जाता हूँ। जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरे शरीर के अंदर शाही खून दौड़ता है। कौन सा खून? शाही खून दौड़ता है, और वो कम से कम आधी घंटा तो लग जाता है इसको गर्म होने में, और 2 घंटे से पहले ठंडा भी नहीं होता है। हाँ, 2 घंटा लगता है मुझे ठंडा होने में, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर किसी और का खून नहीं, हजरत सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार की जात का खून है, जिनकी उम्र पाक लगभग 596 साल की हुई है। सरकार बड़े पीर से पहले के वली का नाम सैयद बदिउद्दीन है। ये बात मेरे कोने में गठिया लीजिएगा। खैर, मेरा उन्मान वो नहीं है, मेरा उन्मान है, आप बोल करके सुनिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। झारखंड का एक शायर कहता है, चुराकर मूंगफली जो खाए वो 30 मार होता है। चुराकर मूंगफली जो खाता है वो 30 मार होता है, और महफिले पाक में बैठकर जो लफ्ज़े सुभान अल्लाह नहीं बोलता बीमार होता है। बीमार नहीं ना है, बोलना जानते हैं ना। तो इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, और इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए, इस्लाम चला कहां से? मक्का से ना। कुरान नाजिल हुआ मक्का में और पहुंच गया पूरी दुनिया में। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? कुरान नाजिल हुआ मक्का में, पहुंच गया पूरी दुनिया में। आपके गांव में भी पहुंचा, पूरी ऑल इंडिया, पूरा ऑल वर्ल्ड कह लिया जाए, पूरी विश्व के अंदर कुरान पहुंचा। क्यों? मोबाइल का जमाना नहीं था, टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था, कंप्यूटराइज का जमाना नहीं था, तो कुरान पूरी दुनिया में फैला कैसे? आज की बात नहीं कि आज पहुंचा है, बल्कि नबी के जमाने में ही कुरान पहुंचा था। अब ये कोई कहे ख्वाजा गरीब नवाज के जमाने में हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान आया, नहीं, हमारे नबी के जमाने में मुसलमान हिंदुस्तान आया, और कुरान उसी वक्त आया, क्योंकि कुरान किसी की वजह से नहीं आया। अगर पूरी दुनिया के अंदर कुरान फैला तो किसी इंसान की बदौलत नहीं, हाफिज कुरान की बदौलत फैला है, इसलिए पूरी दुनिया के अंदर कुरान फैल गया। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जानने वाला क्या अनजान बराबर हो सकता है? क्या एक आलिम और जाहिल बराबर हो सकता है? क्या एक पढ़ा लिखा अनपढ़ बराबर हो सकता है? तो दुनिया ये चैलेंज कर रही है, कुरान आपसे चैलेंज करेगा, ऐ महबूब आप कह दीजिए, ऐ महबूब जरा आप इन लोगों से पूछ लीजिए, क्या एक आलिम और जाहिल बराबर हो सकता है? क्या एक पढ़ा लिखा अनपढ़ बराबर हो सकता है? आप किसी अनपढ़ से पूछ लीजिए, ये बताओ क्या एक आलिम और पढ़ा गैर आलिम बराबर है, या एक अनपढ़ और पढ़ा लिखा बराबर है? तो कहेगा हजरत कैसी बात करते हो, कहीं एक आलिम और एक जाहिल बराबर है, कहीं एक पढ़ा लिखा अनपढ़ बराबर हो सकते हैं? कहा हमने देखा है दुनिया के इल्म को सीखने वाले को हमारे मोहल्लों में डॉक्टर भी है, हमारे मोहल्लों में इंजीनियर भी है, हमारे मोहल्लों में प्रोफेसर भी है, हमारे मोहल्लों में मास्टर भी है। जब एक मास्टर किसी के दरवाजे पे पहुंचता है, इंसान अपनी कुर्सी छोड़ करके मास्टर के हवाले कर देता है। एक इंजीनियर अगर किसी के दरवाजे पर पहुंचता है, वो आदमी अपनी कुर्सी उस मास्टर को दे देता है। अगर कोई प्रोफेसर या कोई डॉक्टर
किसी इंसान के दरवाजे पे पहुंचता है तो इंसान अपनी कुर्सी उस डॉक्टर के हवाले कर देता है। मैंने कहा या अल्लाह, दुनिया का इल्म सीखने वाला दुनियादार की नजरों में इतनी इज्जत पा सकता है तो ऐ मौला, जो खुदा का इल्म सीख रहा हो, जो कुरान का इल्म सीखा हो, वो लोगों की नजरों में क्यों नहीं इज्जत पा सकता? जरूर पा सकता है। एक सहाबी रसूल की बात है, नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर कोई हाफिज़े कुरान हो जाए तो उसका मर्तबा कितना बुलंद होगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, महशर का मैदान जब कायम होगा तो सर से सवा नेज़े ऊपर आसमान का सूरज होगा, जहां नफ्सी नफ्सी का आलम हो गया। रब फरमाएगा, हाफिजों की मां को बुलाया जाए, हाफिजों के बाप को बुलाया जाए। जब हाफिजों के मां को बुलाया गया, अर्श के नीचे से वो ठंडी ठंडी हवाएं अल्लाह के हुक्म से चलना शुरू होती है तो सारे आलम सारे लोग कहते हैं ये जन्नत की खुशबू और जन्नत की हवाएं कहां से आ रही है? ठंडी ठंडी हवाएं, कूलर जैसी हवाएं कहां से आ रही है? लोग कहते तुम्हें पता नहीं, वो देखो एक जमात आ रही है जो किसी दुनियादार की नहीं बल्कि हाफिज़े कुरान की माओ की जमात आ रही है। फिर रब फरमाएगा, हाफिजों के बाप को बुलाया जाए। लेकिन वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने हाफिजों के माँ बाप के मर्तबे को नहीं पूछा है, मैंने हाफिजों के माँ के मर्तबे को नहीं पूछा है। या रसूल अल्लाह, मैंने पूछा हाफिजों का मकाम क्या होगा? क्योंकि मदरसे में पढ़ने के लिए हाफिज की मां नहीं गई थी, वो हाफिज गया था। मुदर्रिसीन कारी साहब के डंडे को उसकी मां ने नहीं खाया, उस बच्चे ने खाया है। दाल रोटी, सूखी रोटी खा करके कुरान को सीखने के लिए उसकी मां नहीं गई थी, वो बच्चा गया था। ऐ मौला, या रसूल अल्लाह, मैंने हाफिज के बारे में पूछा है कि हाफिज का मर्तबा क्या होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मैंने समझा कि तू हाफिज के बारे में पूछता है, हाफिज के बारे में पूछता है, रब तबारक ताला का जब हुक्म होगा हाफिजों को बुलाया जाए। जब हाफिजों को बुलाया गया तो रब तबारक ताला फरमाएगा, ऐ मेरे पाक किताब को हिफ्ज करने वाले, एक बात और सुनते जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से 4 आसमानी किताबें नाजिल फरमाई। एक का नाम तौरात है, दूसरा का नाम ज़बूर है, तीसरा इंजील है, चौथा कुरान पाक है। लेकिन जब तौरात नाजिल हुई तो तौरात के हाफिज का नाम हजरत मूसा है। ज़बूर नाजिल हुई, ज़बूर के हाफिज का नाम हजरत दाऊद है। जब इंजील नाजिल हुई, इंजील के हाफिज का नाम हजरत ईसा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जब तौरात नाजिल हुई तो उसका हाफिज सिर्फ हजरत मूसा हुए और बकिया उनके उम्मती में कोई हाफिज नहीं रहा। ज़बूर नाजिल हुई, उसके हाफिज सिर्फ हजरत दाऊद रहे, कोई और हाफिज नहीं रहा। हजरत ईसा पर इंजील नाजिल हुई, उसके हाफिज ईसा रहे। लेकिन जब कुरान नाजिल हुई तो महबूब से रब ने कहा, ऐ महबूब कुरान ले जा, तेरे सीने के अंदर ये कुरान रहेगा और तेरे चाहने वाले उम्मतियों के हर फर्द के सीने के अंदर कुरान। अल्लाह फरमाएगा, हाफिजों को बुला। फिर रब फरमाएगा, ऐ हाफिज जा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ी को तय करता जा। तो हाफिज कहेगा, मौला कुरान कितना पढ़ूं? तो रब फरमाएगा, अलिफ लाम मीम से शुरू कर और नास पे खत्म कर दे, जन्नत में दाखिल हो जा।
एक तारीख और मिलती है, रब फरमाएगा मैं अपने हाफिजों को वो जन्नत अता करूंगा जो ना तुमने कभी देखा होगा, ना कभी सुना होगा, ना कभी समझा होगा। वो जन्नत मैं अपने हाफिजे कुरान के लिए अता करूंगा। लेकिन जब हाफिजे कुरान कुरान को पढ़ता हुआ जन्नत की सीढ़ी को तय करता हुआ जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेगा, रब का हुक्म होगा, ऐ फरिश्तों मेरे पाक किताब को हिफ्ज करने वाले को सलाम करो। तो रब के हुक्म के मुताबिक सारे फरिश्ते सलाम करना शुरू कर देंगे। और जब सलाम करना शुरू कर देंगे फिर रब फरमाएगा जन्नत के दरवाजे को खोल दो, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। जब वो हाफिजे कुरान जन्नत के अंदर दाखिल होगा, रब फरमाएगा फरिश्तों सलाम करना बंद कर दो। हाफिज कहेगा मौला क्यों बंद करा रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, सलाम करने दे। रब फरमाएगा नहीं, अब इनका सलाम नहीं करना है, बल्कि वो तुझसे सलाम करेगा, वो तुझसे कयाम करेगा, वो तुझसे सलाम करेगा जिसके ने तुझे पैदा किया था, अब वो तुझसे सलाम करेगा। हजरात वो चीज कुरान है जिसके लिए नबी ने फरमाया और खुदा ने खुद फरमाया ये दुनिया का इंसान हाफिजे कुरान को इज्जत दे या ना दे, पर मैं अपनी पाक और पवित्र किताब को हिफ्ज करने वाले का इज्जत और रुतबा मैं अता करूंगा। मुसलमानों कुरान की अजमत को समझना चाहते हो? 3 मिनट बचा है ना। कुरान की अजमत को समझना चाहते हो तो बंगाल का नाम सुना है? बंगाल का नाम सुना है? अरे बोला ना रउआ लोगन सुनल बानी, सुनले बानी कि ना? सुनले बानी? वहां के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। वहां की राजधानी कहाँ है? कलकत्ता। कहाँ है? कलकत्ता। लेकिन जब अंग्रेज का जमाना था उस डेट में एक अंग्रेज का प्रोफेसर था, बड़ा ओहदे पे काम करने वाला शख्स था। उसके वहां एक मुसलमान मजदूरी कर रहा था। काम उसका क्या था? उसे चाय बना कर देना, खाना पका करके देना। एक दिन प्रोफेसर आया, उसने कहा नमाज़े फजर पढ़ लिए हो? कहा पढ़ लिया हो। कहा कुरान बाद में पढ़ना, मुझे जरूरी मीटिंग में जाना है, एक जरूरी मीटिंग अटेंड करना है। तू नमाज़े फजर अदा कर लिया, कुरान बाद में पढ़ लेना। इसका ईमान की जो मोहब्बत था अंगड़ाई लेता है, कहता है प्रोफेसर मीटिंग में चाय बाद में बनेगी, बगैर कुरान के पढ़े हुए आपको चाय नहीं मिल सकती। कहा कि तुझे पता नहीं तू किससे बात कर रहा है, मैं तेरा मालिक हूँ, तू मेरा गुलाम है। कहा बेशक तू मेरा मालिक है, मैं तेरा गुलाम हूँ, लेकिन तुझे पता होना चाहिए मैं कुरान पहले पढ़ता हूँ, नाश्ता बाद में बनाता हूँ। तो बातें करने में चलती यही बात यहाँ तक पहुंच गई कि उसने कहा कि तू झूठा, तेरा इस्लाम झूठा, तेरा मजहब झूठा, तेरा कुरान झूठा, तेरा नबी झूठा। जब नबी की बात आई तो उसका दिल मदीना की तरफ लगा लिया और कहा कि गुस्ताख, मेरे नबी की बात करता है वो तू होगा जो तेरा इस्लाम तेरा मजहब झूठा होगा। मेरा खुदा सच्चा, मेरा नबी सच्चा, मेरा कुरान सच्चा, मैं जिस मजहब को मानता हूँ मेरा मजहब सच्चा है। उसने कहा अगर तेरा मजहब सच्चा है तो जा एक शर्त रख ले। कहा वो शर्त क्या है? कहा तू भी अपनी किताब ला, मैं भी अपनी किताब लाता हूँ, एक चौराहे पे आग को जला दिया जाए और तू भी अपनी किताब को आग के हवाले कर दे, मैं भी अपनी किताब को आग के हवाले कर देता हूँ। जिसकी किताब चल गई उसका मजहब झूठा है, जिसकी किताब बच गई
उसका मजहब सच्चा है। दोनों में बात हो गई, मुकम्मल भी हो गई। दिन भी रख दिया गया कि 2 दिन के बाद सुबह 9 बजे के टाइम में फला चौराहे के ऊपर यकीनन आग जलाई जाएगी और उसी आग के हवाले ईसाई और मुसलमान में मुकाबला होगा। अब जब ईसाई और मुसलमान में मुकाबला तय हो गया, लोग बेसब्री के साथ उस डेट का इंतजार करने लगे, लोग बेसब्री के साथ उस वक्त का इंतजार करने लगे। लेकिन ये ईसाई था, चुपचाप जाके बिस्तर पर सो गया, लेकिन मुसलमान था, वो जाके बिस्तर पर सोया जरूर है। सुबह शादी के वक्त उठता है, वजू करता है, नमाज फजर अदा करता है, कुरान की तिलावत करता है, कुरान को सर पे रख के रब की बारगाह में हाथ उठाता है, ऐ मौला मैंने जो ईसाई से चैलेंज किया है ये अपने बलबूते पे नहीं बल्कि तेरे करम पर किया है। ऐ मौला तो मेरी इज्जत में तेरे इस्लाम की, तेरे महबूब की इज्जत है। ऐ मौला मेरी जीत में तेरे कुरान की जीत है। ऐ मौला मेरी जीत में तेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीत है। इतना कहने के बाद दुआएं करता है, कुरान को सीने से लगाता है, चौराहे की तरफ चल देता है। उधर ईसाई उठता है, मुंह धोता है, ब्रश करता है, टाई बेल्ट लगाता है, झोले बैग में अपनी किताब इंजील जिसे कहा जाता है चढ़ा करके झुलाता हुआ चौराहे पे पहुंचता है। देखा मुसलमान इकट्ठा है, पूरे इर्द गिर्द के पूर्वोच्चवार के लोग भी इकट्ठा है। कहा कि आप देखा जाए मुसलमान धर्म सच्चा है या ईसाई धर्म सच्चा है, कौन सा मजहब सच्चा है, इसे देखने के लिए पूर्वोच्चवार के लोग इकट्ठा थे। अब मुसलमानों वो देखने के लिए इकट्ठा तो हो गए, और जब सारे ईसाई भी पहुंचा, मुसलमान भी पहुंचा, कहा चलो कुरान को डालो। कहा तुम ईसाई हो, इंजील किताब को डालो। मुसलमान ने कहा सुन, ऐसे नहीं होगा, ना तू अपनी किताब को आग के हवाले कर, ना मैं अपनी किताब कुरान को आग में डालूं, बल्कि तू अपनी किताब इंजील को अपने हाथ में लेके खुद भी आग में चल, और मैं भी अपनी किताब कुरान को लेके अपने सीने से लगा के आग में चलता हूँ। जो सच्चा होगा वो बच जाएगा, जो बेईमान होगा वो जल जाएगा। अब वो ईसाई झोला फेंका और कहा जान बची तो लाखों उपाय, जान बचेगी तो बहुत सी इंजील किताब मिल जाएगी, लेकिन जान चली गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। लेकिन ये मुसलमान था, कुरान को मानने वाला था, पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करने वाला था, खुदा की जात पर भरोसा करने वाला था, दिल में मोहब्बत रसूल उठाया, कुरान को सीने से लगाया, और लगाने के बाद नामे नबी का और खुदा का नारा बुलंद करता है। नारे तकबीर की सदाओं को बुलंद करके कुरान को सीने से लगा के आग के शोलों में जाके बैठ गया। सारी दुनिया ने देखा और देखकर कहने पर मजबूर हो गए कि जब बंगाल के एक आखिरी मुसलमान का ये आलम है तो मदीने के सुल्तान का आलम क्या होगा, मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। ऐ मुसलमानों तुम भी कुरान पढ़ो और कुरान पढ़ाओ, क्योंकि हर एक इंसान ये के जबान पे ये होना चाहिए हम मुसलमान हैं, पहचान ना जाने देंगे, हाथ से अज़मत कुरान ना जाने देंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। खूब की शहर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग में जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इन्नल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।